क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल को भार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले प्रभु पारस हे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। नमोकार के प्रथम पद का विवरण विभिन्न शास्त्रों से पढ़ पढ़कर हृदय अत्यंत आह्लादित है। अनेक असाधारण जानकारियां प्राप्त होती चली जा रही है। पूर्व सत्र में अपन ने जाना कि जो अपन ने पहले धवल ग्रंथ में देखा था कि नमोकार षटखंड आगम का प्रथम सूत्र है, और आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा कि यह मंगल सूत्र है। फिर मंगल शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा कि जिसके पढ़ने मात्र से विघ्न नष्ट होते हैं वह मंगल होता है। और सूत्र शब्द का अर्थ बताया कि जिसका अर्थ समझकर समझने वाला जो भी स्वाध्यायी जीव है वह असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा को प्राप्त होता है, उसे सूत्र कहते हैं। तो नमोकार मंत्र मंगल भी है और सूत्र भी है। मंगल सूत्र है, वो एक लौकिक मंगल सूत्र होता है, वो भिन्न है। यहां पर जो मंगल सूत्र है, मंगल यानी पढ़ने मात्र से विघ्नों को नष्ट करने वाला, और सूत्र का उन्होंने ये अभिप्राय बताया कि समझने से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करने वाला, पापों का नाश करने वाला। नमोकार दोनों रूप हैं। और पिछले सत्र में अपन ने धवला की 9वीं पुस्तक से पढ़ा कि कभी कभी मंगलाचरण करने वालों के विघ्न दूर नहीं होते, और मंगलाचरण न करने वाले, जिनेंद्र को नमस्कार न करने वालों के विघ्न दूर हो जाते हैं। तो फिर मंगल को विघ्न विनाशक कैसे माना जाए? तो उसका उत्तर वीरसेन आचार्य महाराज ने यह दिया कि काली मिर्च से किसी की खांसी ठीक हो जाती है और किसी की नहीं होती। तो क्या इसका अर्थ ऐसा लगाया जाए कि काली मिर्च में औषध गुण का अभाव है? समाधान था कि नहीं, काली मिर्च का औषध गुण तो काली मिर्च में पाया ही जाता है। बस इतना है कि जिसका रोग निवारण नहीं होता उसके लिए उसकी मात्रा में अथवा उसके योगों में और अनुपात में अंतर किया जाता है, तब वह कार्य करता है। और फिर आचार्य महाराज ने कहा था कि नमोकार मंत्र औषध से बढ़कर है। और फिर वहां उन्होंने अग्नि का उदाहरण दिया था कि जब अग्नि निर्विघ्न होती है, गीले स्थान के आसपास न हो अथवा जहां कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता है ऐसे स्थान पर अग्नि न हो, और जिसका ईंधन
ज्वलनशील प्रज्वलित अग्नि को उत्पन्न करने वाला हूं, ऐसी निर्विघ्न अग्नि कई बार ऐसे पदार्थों को भी जला डालती है जो सामान्यतः जल नहीं पाते। उसी प्रकार नमोकार मंत्र है। वहां पर आचार्य कहते हैं कि ये नमस्कार, अब नमोकार में तो पंच नमस्कार है, अपन एक ही नमस्कार की बात कर लें तो आचार्य कह रहे हैं कि नमोकार जब ज्ञान और ध्यान से युक्त हो जाता है, केवल पाठ नहीं, केवल पाठ मंगल रूप होता है, विघ्नों को दूर करता है, लेकिन जब वह नमस्कार ज्ञान और ध्यान से संपन्न हो जाता है, उसमें लिखा था नाण झाणप पवो, ज्ञान और ध्यानात्मक हो जाता है, तब असाध्य कर्मों को क्षय प्राप्त करा देता है। जो कर्म किसी उपाय से नष्ट नहीं होते, उनको नमस्कार नष्ट कर डालता है। यदि ध्यान के साथ नमस्कार किया जाए, यदि ज्ञान के साथ नमस्कार किया जाए। अब ज्ञान किसे कहेंगे? जितना अपन ने भी शास्त्रों में नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरुहंताणम के विषय में पढ़ा, वो सारी जानकारियां अपन ने स्वीकार कर ली, अपने ज्ञान में आ गई, और अब अपन नमो का नमस्कार करते हैं अरहंत को, तो वो ज्ञान पूर्वक नमस्कार होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मुंह से पढ़ रहे हैं और उसके अर्थ की ओर अपन नहीं जा रहे हैं। आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ अरहंत के स्वरूप का, अब उसका स्मरण करके अरहंत का अर्थ स्मृति पटल पर लाते हुए नमो अरहंताणम करने पर असाध्य कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ये असाधारण घटना है, कोई सामान्य विषय नहीं है ये। तो अरहंत परमेष्ठी का इतना वर्णन इतने समय से अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज अपने एक इष्ट अरहंत की जन्म जयंती है। जयंती शब्द जी धातु से बना है। जीतने वालों के जन्म की तिथि को जयंती तिथि कहते हैं। सुना आपने? जो अपने जीवन में विजयी होते हैं, उनकी जन्म तिथि जयंती कहलाती है। क्षत्रिय प्रत्ययांत है और नीप स्त्रीलिंग प्रत्यय और जुड़ा हुआ है उसमें। ये जयंती क्रियापद नहीं है, ये तिङंत नहीं है, सुबंत है व्याकरण की भाषा में। दीर्घ ईकार है, ह्रस्व इकार नहीं है। ह्रस्व इकार का अर्थ क्या होगा? जयंती। जयंती का अर्थ क्या होता है? बहुवचन है, तो अनेक जन विजय को प्राप्त करते हैं, यह अर्थ होगा। लेकिन यहां पर क्या है? जयंती दीर्घ ईकार है, तो उसका अर्थ क्या होता है? जो जयवंत है, और चूंकि स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ईकारांत है, नदी संज्ञक हो गया है, इसलिए जो विजय को प्राप्त हो रही है, जो जयवंत है, ऐसी तिथि। क्योंकि यहां पर इस काल को जयंती संज्ञा प्राप्त है। किस काल को? एकादशी, पौष कृष्णा एकादशी को जयंती संज्ञा प्राप्त है। संयोग की बात ऐसी है कि यही तिथि भगवान की दीक्षा तिथि भी है। और देखिए,
सम्मेद शिखर में जो सबसे ऊंचा शिखर है, जहां से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, जिसका नाम सुवर्ण भद्रकूट है, सबसे ऊंची चोटी है शिखर जी की। देखो, शिखर जी संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो शिखर जो है पर्वत की चोटी का नाम है। पूरे पर्वत को शिखर नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि अंत में जो तीर्थंकर वहां से मुक्त हुए वो उसके शिखर से मुक्त हुए, और शिखर से मुक्त होने के कारण सम्मेदाचल जो नाम है पर्वत का, उसके स्थान पर शिखर जी नाम रूढ़ हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने की है कि केवल एक ही ऐसा शिखर नहीं है जो सबसे ऊंचा है। सम्मेदाचल पर्वत पर दो शिखर है जो सबसे ऊंचे हैं, दो कूट हैं जो बहुत ऊंचे हैं। कौन से दो कूट हैं? एक तो सुवर्णभद्र कूट है और दूसरा ललित प्रभ कूट है। कौन से भगवान का कूट है ललित प्रभ कूट? चंद्र प्रभ जिनेन्द्र भगवान का। और ये दोनों सम्मेदाचल के सर्वोच्च शिखर हैं। क्या संयोग की बात है कि आज दोनों तीर्थंकरों की जन्म जयंती है। आप तो क्या है कि आज जनता को पारस बाबा सबसे इष्ट है, सबसे प्रिय है, इसलिए उन्हीं का स्मरण ज्यादा किया जाता है। लेकिन आज चंद्रप्रभ भगवान का भी जन्म कल्याणक दिवस है, वही तिथि है, और दोनों की दीक्षा भी इसी तिथि पर हुई थी। कुछ गिनती के ऐसे तीर्थंकर हैं जिनकी दीक्षा उनकी जन्म जयंती पर न हुई हो। उनकी जन्म तिथि पर ही अधिकांश तीर्थंकरों ने दीक्षा ली है। आदिनाथ भगवान चैत्र कृष्णा नवमी को जन्मे। चैत्र कृष्णा नवमी को ही 83 लाख पूर्व आयु व्यतीत होने के उपरांत दीक्षित हुए। चंद्रप्रभ भगवान पौष कृष्ण एकादशी को जन्मे और पौष कृष्ण एकादशी को ही उन्होंने दीक्षा धारण की। एक निश्चित कालावधि व्यतीत करने के उपरांत दीक्षित हो गए। पार्श्वनाथ स्वामी की भी यही स्थिति है। वो भी पौष कृष्ण एकादशी को जन्मे और पौष कृष्ण एकादशी को ही 30 वर्ष की आयु में, भरी जवानी में उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। और पार्श्वनाथ भगवान की दीक्षा का जो निमित्त बना वो भी बड़ा विचित्र था। अयोध्या नगरी से जयसेन राजा ने, उनको स्मरण था कि आज काशी की राजधानी वाराणसी के राजकुमार का जन्म दिवस है। वर्षवर्धन हर्षवर्धन दिवस है। तो उन्होंने एक दूत के हाथ भेंट भिजवाई और दूत ने आकर के वर्णन किया कि मैं अयोध्या नरेश जयसेनाथ सम्राट द्वारा प्रेषित आपकी वाराणसी नगरी में पधारा हूं और मैं राजकुमार के लिए भेंट लेकर के आया हूं। राजकुमार वहीं राज भवन में विराजमान थे। राजा विश्वसेन सिंहासन पर आसीन थे और कुछ कवियों ने अश्वसेन नाम भी बताया है पार्श्वनाथ भगवान के पिताश्री का, और अनेक आचार्यों ने विश्वसेन नाम बताया। शांतिनाथ भगवान के पिताश्री का नाम भी विश्वसेन था। पार्श्वनाथ भगवान के पिता का नाम अश्वसेन अथवा विश्वसेन, ऐसे दो नाम बताए जाते हैं। जब वो वर्णन कर रहा था दूत, तो उसने अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम ये कहा कि मैं उस अयोध्या नगरी से आया हूं जहां
सर्वप्रथम प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव ने शासन किया। कर्म भूमि के प्रारंभ में उन्होंने यहां पर वर्ण और आश्रम की व्यवस्था प्रजा को प्रदान की। भोजन का उपदेश दिया। 72 कलाएं सिखाई और अपने पुत्र पुत्रियों को सुशिक्षित बनाया। किसी को भी अशिक्षित नहीं रखा। शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान होता है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे गुण थे भगवान के, सारा वर्णन किया उन्होंने। और पार्श्व कुमार अपने आसन पर बैठे बैठे विचार करने लगे, वृषभदेव तीर्थंकर। और फिर 3 ज्ञान के धारक तो थे ही वो। उन्होंने विचार किया कि ओहो, मेरी जन्म जयंती पर ये सब उत्सव मनाया जा रहा है और अयोध्या नरेश ने मेरे लिए भेंट प्रेषित की है। वस्तुतः दूत ने जो वृषभदेव तीर्थंकर शब्द बोला है वह मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट हो गई है, क्योंकि मैं भी तीर्थंकर हूं। और तीर्थंकर होकर तीर्थकरत्व से बड़ी भेंट मेरे लिए क्या हो सकती है। इस दूत ने मुझे स्मरण कराया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं उत्सव मनाने के लिए नहीं जन्मा, मैं जगत का उद्धार करने के लिए जन्मा हूं। तीर्थंकर असंख्यात जीवों का उद्धार करते हैं, तो मुझे अपने कर्तव्य को पूर्ण करना होगा। इस संसार में क्या सार है। तिलोई पंडित में गाथा दी है कि जो तीर्थंकर को वैराग्य होता है वो क्या विचार करते हैं। अंधो निवडई कुवे बहिरोण सुनी साधु वैसम जानंतो पसंतो निवडई नरी अहो चोजम। अंधा कुएं में गिर जाता है, बहरा साधुओं का उपदेश नहीं सुन पाता। किसी को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आश्चर्य इस बात पर होता है कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए भी संसारी प्राणी इंद्रिय सुखों से, इंद्रिय सुख के साधन भूत विषयों से विरक्त न होकर दुर्गति की खाई में गिर जाता है। सब कुछ जानते देखते हुए भी दुर्गति की खाई में गिर पड़ता है। अहो चोज्जम, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं इन छोटे छोटे उत्सवों में कैसे उलझ सकता हूं। इस जगत में कोई सार नहीं है। यहां 4 गतियों में जीव भटकता रहता है। एकमात्र मनुष्य जीवन इस जीव को भव से पार लगाने का अवसर देता है, पुरुषार्थ प्रदान करता है, शक्ति देता है। लेकिन उस शक्ति को संसारी प्राणी विषयों में व्यर्थ कर डालता है। जो शक्ति विषयों में लगाकर मनुष्य इंद्रिय सुखों में तल्लीन होकर अपने आप को
सुखी समझ लेता है, वस्तुतः वह सुख सुखाभास है, क्योंकि उसमें निराकुलता नहीं है। सच्चा सुख आकुलता से रहित होता है। यदि संसारी प्राणी अपनी शक्ति को केवल वो जिस दिशा में व्यर्थ चली जा रही है, समुचित दिशा प्रदान कर दे, तो उसकी शक्तियां उसको संसार की दीनताओं से ऊपर उठाकर तीन लोक का नाथ बना सकती है। मैंने इतना समय तपस्या के बिना कैसे व्यतीत कर डाला। अब मेरा समय आ गया है, मैं संन्यास अंगीकार करता हूं। जब वे ऐसी भावना कर रहे थे तो लौकांतिक देवों का आसन ब्रह्मलोक में कंपित होने लग जाता है। पंचम कल्प में लौकांतिकों को संकेत मिल जाता है कि तीर्थंकर ने दीक्षा के भाव किए हैं। तत्काल सारे लौकांतिक देव, 8 प्रकार के लौकांतिक देव काशी देश वाराणसी नगरी पधारते हैं और भगवान के विचार की अनुमोदना करते हैं और कहते हैं कि धन्य है प्रभुवर, आपने अरिष्टनेमि तीर्थंकर प्रभु के निर्माण के उपरांत, इतने हजारों वर्षों के उपरांत ये उत्तम विचार किया है। आप अवश्य दीक्षा ग्रहण कीजिए और केवल ज्ञान प्राप्त करके दिव्य ध्वनि द्वारा जगत का उद्धार कीजिए। हम आपकी हृदय से अनुमोदना करते हैं। तब सबसे अनुमति लेकर तीर्थंकर दिन के प्रकाश में दीक्षा विमुख होकर जब माता पिता आदि कुटुंबी जनों से विदा लेते हैं, उनका दीक्षाभिषेक इंद्र आदि देव आकर के करते हैं। दीक्षा कल्याणक से पूर्व दीक्षाभिषेक होता है और फिर उनको पालकी पर आरूढ़ करते हैं। पालकी को सर्वप्रथम भूमि गोचरी मनुष्य उठाते हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान उग्र वंश के, ये क्षत्रिय वंशों में, क्षत्रिय कुलों में एक उग्र वंश होता है, उसमें उत्पन्न हुए थे और भूमि गोचरियों के मध्य वो जन्मे थे। इसलिए सर्वप्रथम भूमि गोचरी, भूमि गोचरी का अर्थ होता है धरती पर ही जो अपना सारा कामकाज करते हैं, ऐसे मनुष्य, भूमि ही जिनका गोचर अर्थात विषय है वो, तो भूमि गोचरी मनुष्य सर्वप्रथम उठाते हैं। फिर चूंकि मनुष्यों के बीच से वो दीक्षित होकर तीर्थंकर होने वाले थे, तो फिर विद्याधर मनुष्य उनको उठाते हैं, पालकी को, पालकी में उठाते हैं भगवान को, और फिर अंततः देवलोग पालकी उठाते हैं। और जब वह वन आता है जहां उनको दीक्षा लेनी थी, तब भगवान पालकी से नीचे उतरकर अकेले उस शिला के निकट जाते हैं जिस शिला पर इंद्राणी शची ने रत्नों के चूर्ण से एक स्वस्तिक अंकित किया था। अब स्वस्तिक अंकित करने की भी एक विधि है कि उसमें कोई भी रेखा एक दूसरे से कटती ना हो और स्वस्तिक का निर्माण हो जाए। अब हम आपको ऐसे मुड़ करके बताते हैं।
देखिएगा, ये ऐसे एक रेखा बनाई, ये दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, फिर यहाँ से वापस लिया, फिर ऐसा सीधी, फिर ऐसे नीचे बनाई। कोई रेखा एक दूसरे से कटेगी नहीं। फिर ये ऐसे करके ये बन गया। फिर से दिख रहा है? दो बार तो बन जाती है। आपको समझ में आ गया ना, या नहीं आया? एक और तरह बन सकती है जब वापस भी ना लौटना पड़े। अच्छा जी, एक बार हम बना के दिखाएं उसको। हाँ, आप भी दिखाना। हम अभी अपना बना के बताते हैं पहले। हाँ। देखिए, इसको टच कर दूंगा तब तो प्रेशर हाँ, देता दिख है। जाएगा उसमें। इसको हाँ, ऐसे करके बना रहे। दिख रही। एकदम एग्जैक्ट नहीं आई है। ये बन गया। ये है। हाँ। अब आप जो बना रहे हैं वो कैसी है? वो आकृति कैसी है? गुरुवर वो भी स्वास्तिक की तरह बनेगी। एक मिनट, हम बड़ा सा बनाते हैं। हम कैसे देख पाएंगे? उसको हाईलाइट करेंगे। गुरुवर अच्छा। फिर क्लास के बाद दिखा। नहीं, यहाँ दिख रहा है हमें। गुरुवर ये इधर से आएगी ये, और ये ऐसे। एक मिनट पूरा एक मिनट शायद दिख रहा है अभी। एक्चुअली ढूंढ रही हूँ आप कहाँ। ये दिख रहा है सबको? ये लाइन ऐसे ये पूरा एक जैसे ये हाफ बॉक्स बना करके ये नीचे कर देंगे, और फिर ये इधर से इधर। अच्छा, पहले इस साइड नहीं, तो उसमें क्या है कि वो कलम उठानी पड़ेगी। अच्छा, तो हमने बिना उठाए किया है ना, इसलिए एक ही रेखा में कलम भी नहीं उठानी चाहिए। पूरी बन गई, पूरा बन गया है। अच्छा, तो हम पहले भी बतला चुके हैं कि सौभाग्यवती नारी मंच पर, दीक्षा विधि में ये विधान है कि मंच पर सौभाग्यवती नारी एक साथिया बनाए और उस साथिया पर एक उसको आच्छादित कर दे एक वस्त्र से, श्वेत वस्त्र से, और उसके ऊपर दीक्षार्थी विराजमान होकर के गुरु से दीक्षा ग्रहण करे। और दीक्षार्थी को बताया है कि वो पूर्व मुख होकर के बैठे, गुरु उत्तर मुख होकर बैठते हैं दीक्षा देते समय। तो ये दीक्षा कल्याणक का वर्णन हमने अभी पार्श्वनाथ भगवान की दीक्षा कल्याणक का वर्णन किया। ऐसे ही चंद्रप्रभ भगवान के जीवन में भी हुआ था। चंद्रप्रभ भगवान ने 3 महीने में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पार्श्वनाथ भगवान ने 4 महीने में। और देखिए कैसा संयोग है, 3 और 4 की संख्या है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। और आज चूंकि जन्म जयंती और दीक्षा कल्याणक की तिथि, तो हमने पहले दीक्षा का वर्णन किया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के विषय में अपन ने संभवतः मोक्ष सप्तमी पर कोई बात की। ये लोग बाद में जुड़ेंगे। कब से चल रहा? अपना कब से प्रारंभ हुआ? गुरुवर यहाँ पर हाँ, हमारा कब से प्रारंभ हुआ भक्तामर? गुरुवर क्षमावाणी वाले दिन से शुरू हुआ था दशक। अच्छा, ओह जी, तो यानी मोक्ष सप्तमी मिस हो गई आपकी। तो चलो अभी हम बता देते हैं मोक्ष सप्तमी को लेकर। जी, यही दक्षिणा पथ में, जो पोदनपुर राजधानी, जहां पर बाहुबली राज्य करते थे किसी समय पर,
वहां पर एक अरविंद नाम का राजा था और अरविंद राजा के पुरोहित थे मरुभूति और कमठ। लेकिन मरुभूति की पत्नी पर कुदृष्टि पड़ गई बड़े भाई की, और उसके कारण उसने अनुचित मार्ग को ग्रहण कर लिया और इस स्त्री के निमित्त से दोनों ही आर्त ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त हुए और मर करके तिर्यंश गति को प्राप्त होते हैं। मरुभूति सल्लकी वन में हाथी बनता है, वज्र घोष उसका नाम था, और कमठ एक कुक्कुट सर्प बनता है, कुक्कुट सर्प। अब संयोग ऐसा होता है कि राजा को किसी कारणवश वैराग्य होता है, दीक्षा लेकर वो सम्मेदाचल की वंदना के लिए, शाश्वत तीर्थराज की वंदना के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में वही सल्लकी वन आता है, तो अपने त्रिकाल नियम का उल्लंघन न करते हुए दोपहर का जो प्रतिमा योग था वो उसी वन में एक वृक्ष के नीचे धारण करते हैं अरविंद मुनिराज। वज्र घोष हाथी वहीं आसपास विचरण कर रहा था, उसको मनुष्य की गंध भी आती है और वो अपने क्षेत्र में किसी का प्रवेश भी नहीं चाहता था। जैसे ही देखता है कि एक वृक्ष के नीचे कोई मनुष्य है, वो नहीं समझता कि ये निर्ग्रंथ साधु हैं, तो वो मदमत्त होने के कारण उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। और जब वो आक्रमण करते हुए दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है, निकट आने पर हाथी की आंखें थोड़ी कमजोर होती है, स्मृति बहुत तीक्ष्ण होती है। कहते हैं कि जानवरों में डॉल्फिन के बाद सबसे ज्यादा याददाश्त जो होती है वो हाथी की होती है। तो उस हाथी ने जब आंखों से देखा कि सामने बैठा हुआ जो मनुष्य है वो कोई साधु है और कोई पहचाना हुआ साधु है, इस मानव को मैं पहले देख चुका हूं, ऐसा उस हाथी को लगा। दृष्ट्वाच श्रुत्वाच श्रुत्वाच दृष्ट्वाच पुरा निषेवितान, कल्याणकारक ग्रंथ में उग्रादित्य आचार्य महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं कि जाति स्मरण कौन से जीवों को होता है, उन्होंने उसका विवरण दिया है वहां पर। तो पूर्व परिचित किसी आकृति को देखकर भी जाति स्मरण होता है, ये उसमें एक पंक्ति है। तो जब उस हाथी ने देखा कि कुछ पहचाने से लग रहे हैं, तो उसने अपने वेग को मंद किया, अपनी गति को धीमा किया और ध्यान से देखा। उसको जो जोश था उसने अपने आप को संभाला और वो वहां रुक करके ऐसे देखने लगा। हाथी को पास से तो दिखता है, आंखें थोड़ी छोटी रहती है हाथी की, ये आप ध्यान रखना। जितना बड़ा सिर होता है उसके अनुपात में आंखें छोटी होती है। वो देखता है, फिर सूंड ऐसे उनकी तरफ करता है और मति ज्ञानावरण कर्म का एक भेद है, स्मृति ज्ञानावरण। उसका थोड़ा सा शांत भाव होने पर स्मृत्यावरण का क्षयोपशम हो जाता है, सैद्धांतिक भाषा है। यानी उसके अंदर एक ऐसी स्मृति प्रादुर्भूत होती है, प्रकट होती है, जाति स्मरण जिसको कहते हैं।
और वो हाथी घुटने टेक कर धरती पर बैठ जाता है और मन ही मन विचार करता है कि अरे ये तो हमारे राजा अरविंद हैं और मैं तो इनका पुरोहित रह चुका हूं। मैं पशु कैसे बन गया और ये साधु कैसे बन गए। और जाति स्मरण से वो सब घटना सामने आ जाती है कि ये विरक्त होकर मुनि हुए और हम दुर्ध्यान करके पशु बन गए। वो मुनिराज के निकट आकर उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। हाथी ऐसे सूंड उठा करके प्रणाम करते हैं ना। और शास्त्रों में ऐसे भी कथानक उपलब्ध हैं कि जहां हाथियों ने सरोवरों से कमल ला करके गुरुओं के चरणों में गुरुओं की पूजा की है। वट्टाराधने में ऐसी कथा आती है हाथियों की। कोई एक हाथी था जो हमेशा गुरुओं की पूजा करता था कमलों से, ऐसी कथा भी आती है। तो जब इस हाथी ने प्रणाम किया, मुनिराज का प्रतिमा योग पूर्ण हुआ। आजकल अपन सब लोग बोलते हैं कि वो महाराज सामायिक में बैठे हैं। नहीं, मुनिराज जो होते हैं वो प्रतिमा योग धारण करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रीय शब्द तो ये है कि वो प्रतिमा योग में बैठते हैं या खड़े होते हैं। सामायिक तो उनके षड आवश्यकों में एक आवश्यक है। वो हमेशा ही 24 घंटे समता धारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। हर परिस्थिति में वो समता भाव धारण करते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये प्रतिमा योग है। प्रतिमा योग में 3 गुप्ती के साथ वो समता में रहते हैं। तो विशेष अवस्था होती है। तो जैसे ही उनका समय पूर्ण होता है, ओम नमः सिद्धिभ्य, हाथ जोड़कर ओम नमः सिद्धिभ्य बोलते हैं। फिर जो ही आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि एक हाथी उनको प्रणाम कर रहा है। वज्रघोष हाथी। आशीर्वाद देते हैं, कल्याण वस्तु, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। तो हाथी इस आशीर्वाद को ग्रहण करता है। जाति स्मरण होने के जाति स्मरण होने के कारण मनुष्यों की सारी बुद्धि और विवेक उस हाथी के अंदर जागृत हो चुका था। तो वो कल्याण वस्तु, सद्धर्म वृद्धिरस्तु, इन शब्दों को सुनकर गुरु के मुख से कुछ और सुनने के लिए उत्कंठित होता है। तब गुरु उसको धर्म का उपदेश देते हैं। उपदेश का श्रवण करते ही हाथी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और वो अणुव्रतों को अंगीकार करके संयत गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है। वो अन्य हाथियों द्वारा जो वृक्षों की पत्तियां तोड़ी जाती थी अथवा जो सूखी पत्तियां कभी मिल जाती थी उनका ही सेवन करता था। स्वयं वनस्पतियों को या अन्य किसी भी जीव को आघात नहीं पहुंचाता था। और जल का सेवन करने के लिए भी वह ऐसे स्थान पर जाता था जहां पर चट्टानों से टकरा करके जल प्रवाहित हो रहा है, अर्थात वो जल प्रासुक होकर के आ रहा है। और कई उपवास करता था और फिर पारणा करता था। उपवास पारणा करते करते उसका शरीर क्षीण हो गया था और उसकी प्रकृति अत्यंत शांत थी। एक बार जब वो जल पान करने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां की दलदल में उसके पैर फंस जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाता। उस समय वो गुरु का ही स्मरण करता है और सोचता है कि चलो जैसे कर्म किए हैं उसका फल तो मिलेगा।
अपने मन को शांत रखता है। और तभी संयोग से वो कमट का जीव, जो कुक्कुट सर्प था, जिसने पूर्व भव में अपने भाई से, अपने अनुज से वैर बांध लिया था, वो वहां पर आता है और उस हाथी को देखते ही उसका क्रोध उद्दीप्त हो जाता है और वो उस हाथी को यहां पर, जो ललाट का मध्य भाग होता है, हाथी के लिए वो मर्मस्थल बताया गया है। हाथी का सबसे नाजुक भाग जो होता है वो दोनों आंखों के बीच ललाट का जो मध्य भाग है वो है। तो वहां आकर के वो सर्प डस लेता है। वो कुक्कुट सर्प उड़ लेता है, उड़ने की क्षमता होती है कुक्कुट सर्प में, तो वो डस करके फिर वहां से उड़ के चला जाता है। उसका विष उसमें व्याप्त हो जाता है हाथी के शरीर में, और जब वह मरणासन्न होता है तब अपने हृदय में क्षमा भाव धारण करके गुरु का स्मरण करते हुए शांत चित्त होकर शरीर को विसर्जित करता है। संयता संयत गुण स्थान होने के कारण वह तिर्यंच गति से सीधे 12वें स्वर्ग में एक महर्धिक देव की पर्याय को प्राप्त करता है। फिर देव पर्याय पूर्ण करके 12वें स्वर्ग की देवायु 18 सागरोपम प्रमाण होती है, 18 सागरों की आयु होती है वहां की। उस आयु को पूर्ण करके वह मनुष्य लोक में विद्याधर पुत्र रश्मि वेग होता है। और पूर्व भव के संस्कार वश उसको विवाह में कोई रुचि नहीं होती और कौमार ब्रह्मचारी अवस्था में ही दीक्षा अंगीकार कर लेता है। एक बार किसी गुफा में वो तपस्या कर रहा होता है, मुनि पर्याय में, वो जीव की बात कर रहे हैं, अर्थात रश्मि वेग मुनिराज किसी गुहा में तपस्या कर रहे होते हैं। संयोग ऐसा होता है कि उन्होंने 18 सागर वहां देवलोक में अपनी आयु भोग कर यहां विद्याधर की पर्याय प्राप्त कर दीक्षा ली, तपस्या की, गुफा में विराजमान हो गए। कुक्कुट सर्प का जो जीव था वो भी अपनी आयु पूर्ण करके नीचे जाकर के अवधि को बराबर करके आ जाता है और यहां अजगर बनता है। अजगर बन करके वो मुनिराज को निगल जाता है। कुछ मंदिरों में आपको चित्र मिलेंगे कि एक गुफा में कोई अजगर मुनिराज को निगल रहा है। मुनिराज समता भाव से देह विसर्जित करके देवायु को प्राप्त होते हैं। और देवायु में कल्पवासी देवों की जो उत्कृष्ट आयु है उसको प्राप्त करते हैं, अर्थात 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाले देव बनते हैं। फिर वहां से जब पुनर्जन्म होता है उनका मनुष्य पर्याय में, तब वो विदेह क्षेत्र में वज्रनाभि चक्रवर्ती बनते हैं और क्षेमंकर मुनिराज के उपदेश से उनको वैराग्य होता है और वो अपने विशाल साम्राज्य को, चक्रवर्ती की जो विभूति है उसका बहुत विस्तृत वर्णन है। 6 खंड का साम्राज्य होता है उनका। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। उनके 32 चमर होते हैं, 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं जिनमें 7 अचेतन रत्न और 7 चेतन रत्न होते हैं। सेनापति, पट्ट महारानी आदि चेतन रत्न होते हैं, पुरोहित वगैरह, और बाकी जो है अचेतन रत्न होते हैं, किंकिणी रत्न, दंड रत्न आदि। 14 रत्नों के स्वामी और 9 निधियों के नाथ
वज्र नाभि चक्रवर्ती होते हैं, लेकिन क्षेमंकर मुनिराज का उपदेश सुनकर के उनको संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो जाता है। आपने वैराग्य भावना नाम सुना है? एक काव्य पाठ है, कविवर पंडित भूधर दास जी की रचना है। जी। उसका जो प्रथम काव्य है, कितना सुंदर लिखा है पंडित जी ने। दोहा है, और फिर बाद के जो काव्य हैं वो अन्य छंद में है। Battery 20%. Connected to देखिए iPhone's उधर iPad. बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाई। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती थे, तो जैसे किसान जितना अनाज प्राप्त होता है सारा का सारा विकृत नहीं कर डालता, बेच नहीं डालता, उसमें से कुछ बीजों की रक्षा करता है और बाकी से वो पैसे कमाकर अपना सुख भोगता है। वो बीज बचाकर आगामी सत्र के लिए रखता है। इसी प्रकार चक्रवर्ती धर्म को नहीं भूलता, क्योंकि वो जानता है कि मैंने धर्म किया था, उसका ये फल है। इतना अपार वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, विशाल वैभव मुझे प्राप्त हुआ है। धर्म को नहीं भूलता। है आपके पास पाठ? इह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। बहुत सुंदर वैराग्य भावना का पाठ है। और फिर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। लेकिन संयोग ऐसा था कि वो अजगर का जीव नीचे जाकर जब वापस यहाँ आया था, क्या संयोग है बताइए। कर्मों की ऐसी गति है कि बार बार इनके टकराव होता है, बार बार इनकी मुलाकात हो जाती है। तो वो भील बना था, कमठ का जीव भील बना था। उसने वन में इनको तपस्या करते हुए देख लिया, चक्रवर्ती को, जो मुनिराज हो गए थे, वज्रनाभि मुनिराज थे। तो उसने प्रचंड उपसर्ग किया, भयंकर उपसर्ग, और उपसर्ग के फलस्वरूप मुनिराज की आयु का अयथा काल क्षय होता है। पर वो अपना धर्म ध्यान न छोड़कर ग्रैवयक विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त होते हैं। और ये अजगर का जो जीव था, जो भील बना था, वो नीचे चला जाता है। इसके बाद ग्रैवयक की विशाल आयु को पूर्ण करके
वो पुनः मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य पर्याय में तो मध्यम ग्रैविक में अहमिंद्र हुए थे, वहां की आयु पूर्ण करके मनुष्य पर्याय में वो राजा आनंद बनते हैं। और राजा आनंद एक मुनिराज के उपदेश को सुनकर सूर्य बिंब के अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन सुनकर एक सूर्य मंदिर की इस मनुष्य लोक में वो स्थापना करते हैं और बहुत भक्ति करते हैं वो अकृत्रिम जिनालयों की। पर जो जनता थी, जनता को ऐसा लगता है कि ये सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, सूर्य देव की भक्ति कर रहे हैं। तो जो साधारण मंद बुद्धि जीव हैं वो भी राजा का अनुकरण करते हैं। एक नीति का प्रसिद्ध काव्य है, राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः। यथा राजा तथा प्रजा आपने सबने सुना होगा, पर उसका पूरा श्लोक ऐसा है कि जब राजा धर्म रुचि वाला होता है तो प्रजा भी धर्म से प्रीति करने लग जाती है। यदि राजा पापों में रुचि करने वाला होता है तो प्रजा भी व्यसनी हो जाती है। और यदि राजा सम होता है, ना उसको पापी कह सकते हैं ना धर्मात्मा कह सकते हैं, तो प्रजा भी वैसी हो जाती है। राजानम अनुवर्तन्ते प्रजा, प्रजा जो होती है राजा का अनुवर्तन करती है, अनुकरण करती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा वैसी प्रजा होती है। तो आनंद राजा को देखकर लोग सूर्य पूजा करने लग गए। आनंद राजा किसकी पूजा कर रहा था, ये उनको जो भोले लोग थे वो समझ नहीं पाए, तो वो सूर्य पूजा करने लगे। फिर किसी कारणवश आनंद राजा को भी वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य के कारण तो सबके जीवन में आते हैं। जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे, जो हमारे धर्म गुरु थे, उनके ही प्रवचनों को पढ़ करके हम जैन बने और दीक्षा के भाव हुए हमारे। तो जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे कि हर मनुष्य के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जो टर्न होता है वो निहाल हो जाता है, जो टर्न नहीं लेता वो संसार की खाई में डूब जाता है। टर्न का अर्थ है मोड़। हर मनुष्य के जीवन में एक मोड़ आता है। उस मोड़ पर अगर वो मुड़कर सही दिशा को पकड़ ले तो फिर गड्ढे से बच सकता है। नेमिनाथ भगवान के चरित्र में गुणभद्र आचार्य महाराज लिखते हैं कि नेमिनाथ एक ऐसे तीर्थंकर थे जो दूसरों की दुर्दशा को देखकर संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए थे और उन्होंने तपस्या का मार्ग चुन लिया था। उनको प्राणियों के प्रति करुणा उत्पन्न हो गई और उन्होंने विवाह का त्याग कर तपो मार्ग को अंगीकार किया। और संसार के मोही प्राणी ऐसे हैं जो अपने जीवन में ही कोई घटना हो जाती है तो भी नहीं संभलते, उसी जंजाल में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं और भजन गाते हैं, मोह जाल में फंसे हुए हैं कर्मों ने आ घेरा। आनंद राजा विरक्त होकर तपस्या करते हैं, गुरु के सानिध्य में 11 अंगों के पाठी हो जाते हैं। कर्नाटक में जो भी पुराने जैन ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उन सभी ग्रंथों में एक वर्णन आता है कि दीक्षा के बाद 12 वर्ष सारे साधु अपने गुरु के पास अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं।
12 वर्ष तक के वो गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर कहीं जो भी आगे की घटना होती है वो बाद की घटना होती है। बाहुबली स्वामी के विषय में भी यही बात आती है कि उन्होंने भी सर्वप्रथम दीक्षा लेकर गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। तो आनंद मुनिराज ने गुरु से 11 अंगों का अध्ययन किया, 11 अंग के पाठी हो गए। 12 अंग होते हैं आगम के, जिनवाणी के, तो उसमें से 11 अंगों के पाठी हो गए। और फिर जब वो तपस्या में लीन थे तब कमठ का जीव देखिए फिर से कहां भटक कर संसार में यहां वापस इनके सामने आ गया। अब की बार वो सिंह पर्याय में था, और ये 11 अंग के पाठी होकर गुरु चरणों में, श्रुत केवली थे गुरु, उनके चरणों में इन्होंने 16 कारण भावनाएं भी भा ली थी। तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी इनको पुण्य लाभ हो चुका था, ये संचय कर चुके थे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध चुके थे। लेकिन अब वैरी को कहां विवेक रहता है, उसको क्या पता कि इनके पास रत्नत्रय है, इनके पास 11 अंग का ज्ञान है, ये तीर्थंकर प्रकृति को बांध चुके हैं। कोई विवेक नहीं। उस सिंह ने मुनिराज का गला पकड़ लिया। मुनिराज ने समता धारण करके संन्यास मरण को प्राप्त होकर, आकस्मिक जो विधि होती है संन्यास मरण की, जब उपसर्गों में देह विसर्जित होती है, तब वो विधि करके उन्होंने अपना समता भाव से शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़कर आनत नामक 13वें स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त हुए। और वहां की 20 सागर आयु पूर्ण करके जब अंत के 6 माह शेष रहते हैं, तब सौधर्म इंद्र को संकेत प्राप्त होता है कि तीर्थंकर अमुक स्थान पर अवतरित होंगे। काशी देश, बनारस नगरी, विश्वसेन राजा, माता ब्राह्मी देवी, वामा देवी भी कहते हैं। तो वहां पर उन्होंने भगवान के जन्म से 15 माह पूर्व रत्न वृष्टि प्रारंभ कर दी। तो उस क्षेत्र की समूची दरिद्रता समूल नष्ट हो गई, सब संपन्न हो गए। भगवान आने वाले हैं तो आने से पहले ही दरिद्रता जन्य दुख तो समाप्त हो जाता है। और फिर जब वो आए मां के गर्भ में, वहां की आयु पूर्ण की उन्होंने, तब मां को 16 सपने दिखाए, और स्वप्न फल उनके ही पिता राजा विश्वसेन ने बतलाया। एक एक स्वप्न का फल बताया, बहुत सुंदर फल था। और इसके बाद गर्भावधि पूर्ण करके तीर्थंकर की माता गूढ़ गर्भा होती है, बाहर से देखने पर पता नहीं चलता कि ये मां होने वाली है। कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, उनकी गति में परिवर्तन आता है, उनकी आंखों में परिवर्तन आता है, उनकी कांति में परिवर्तन आता है, उनकी बुद्धि में परिवर्तन आता है। और 8 माह के जब होते हैं शिशु गर्भ में, तब मां के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा प्रकट होती है। उस प्रतिभा के कारण वो परिचारिका देवियों के समस्त प्रश्नों के उत्तर अनायास दे डालती है। कैसे भी जटिल प्रश्न पूछो मां से, वो सहज में ही उनके उत्तर दे डालती है। और फिर जब अवधि पूर्ण होती है, तब आज के दिन जो तिथि एक विजेता की तिथि बन गई, कर्म विजेता की तिथि, एक जिनेंद्र की तिथि, पौष कृष्णा एकादशी को भगवान का जन्म हुआ। त्रिलोक सार में बताया कि सांवले थे, और किन्हीं शास्त्रों में बताया कि वो हरित वर्ण थे, मरकत मणि के समान, पन्ना के समान वर्ण वाले थे। जो भी हो, जन्म कल्याणक सुमेरु पर्वत पर मनाया गया। नाम रखा गया पार्श्व।
अपन अपनी भक्ति की भाषा में, बोलचाल में पारस बाबा कहते हैं, पारसनाथ भी कहते हैं। उस शिखर जी का जो स्टेशन है उसका नाम भी पारसनाथ ही है। और सबसे अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान है। कहते हैं कि हुंडाओ सर्पणी काल में ऐसा होता है। 8वें बलभद्र, 9वें नारायण, 23वें तीर्थंकर विशेष ख्याति को प्राप्त होते हैं। तो आप देखो, वो फणा वाले तीर्थंकर को एक एक अजैन जानता है, लेकिन महावीर स्वामी का नाम सबको नहीं मालूम होता। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को यहां तक के जो कथानक था उसका अपन ने चित्रण सुना, पढ़ा, प्रणाम करते हैं और भक्ति पूर्वक उनके दोनों कल्याणकों की अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार करते हैं। साथ में उनसे पूर्ववर्ती अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभ स्वामी की भी अपन अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार करते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन राज महं यजे जिन गृहे जिन शास्त्र महं यजे जिन गृहे मुनिराज महं यजे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यावसा देवशास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्तेर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंद्रप्रभ पार्श्व जिनेन्द्र युगलम प्रणमामि ताभ्याम अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम